महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिए, जिसके बाद अर्जुन ने युद्ध शुरू किया और कौरवों को पराजित कर दिया। महाभारत के युद्ध को अधर्म पर धर्म की जीत माना जाता है। महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए उसे जीवन का असली सूत्र माना गया है। गीता में इन्हीं उपदेशों के माध्यम से व्यक्ति जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति का भी हल ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण ने बताया समय सबसे बलवान है, कर्म ही पूजा है, जैसे कई उपदेश दिए जिसका विवरण गीता में मिलता है। महाभारत के दौरान अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिए इन उपदेशों को जीवन का असली सूत्र कहा गया है। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अयोध्या हिंदू राम राज्य में स्वागत है। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए उपदेश के बारे में, जो जीवन का मूल मंत्र है और सभी मनुष्यों के दुखों का निवारण भी इसी में है। जो भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपनाते हैं और उनके बताए हुए सिद्धांत पर चलता है, वह जीवन में कभी दुखी नहीं रहता है। वह इस लोक में भी दुखी नहीं रहता है और परलोक में भी उसको किसी भी चीज का पश्चाताप नहीं रहता है। अगर आत्मा को शांति चाहिए और सभी दुखों से छुटकारा पाना है तो भगवान के इन उपदेशों को जीवन में उतारना होगा। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के दिए गए उपदेशों को जीवन में उतार लेता है, वह हमेशा प्रसन्न रहता है। उसको किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती है और हर कार्य को सफलतापूर्वक करता है और सफल भी होता है। जीवन में अगर खुश रहना है तो इन सिद्धांतों को अपनाना होगा और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। हम तो केवल मात्र निमित्त स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, कर्म ही पूजा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योगी बनने के उपदेश दिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो भी कर्म करो यह सोचकर करो कि वह परमात्मा को समर्पित होता है और यह सब परमात्मा ही करवा रहा है, और परमात्मा को ध्यान में रख करके उनका स्मरण करके जो भी कर्म करना है करते रहो। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे बताया, मृत्यु से भय व्यर्थ है, मृत्यु का भय हर व्यक्ति को होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और यह प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है। इसलिए मृत्यु से भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। और आगे बताया समय बड़ा बलवान है। महाभारत के दौरान अर्जुन विचलित थे। अर्जुन को युद्ध में उनके गुरु पितामह, उनके भाई मामा, सगे संबंधी, सभी परिवार के लोग ही नजर आ रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनके ऊपर में शास्त्र कैसे उठाऊं। अर्जुन युद्ध भूमि में बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे माधव, मुझसे यह नहीं होगा, और उनसे शस्त्र भी नहीं उठ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समय बड़ा बलवान है। यदि तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का संहार नहीं होगा। अरे अर्जुन, तुम तो एक निमित्त हो। हे अर्जुन, तुम सोच रहे हो कि इनका संहार तुम कर रहे हो। नहीं नहीं, इनका संहार तुम नहीं कर रहे हो, तुम तो मात्र निमित्त हो। इनका संहार लिखा है और वह जरूर होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जब असमंजस की स्थिति में रहो और कुछ समझ ना आए तो सब परमात्मा पर छोड़ दो और बस अपना कर्म करो और परमात्मा का सुमिरन करो। परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, यही सोचो कि समय सबसे बड़ा बलवान है। अच्छा हो या बुरा, बीत जाएगा। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। धन्यवाद।